आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी से नफरत करते हैं और उनकी जिन्होंने हत्या की नाथूराम गोडसे उसको सही मानते हैं। मैं जब कई लोगों से पूछता हूँ कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, तो कई लोग यह कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी पसंद नहीं है। और जब उनसे रीज़न पूछो तो कईयों को तो रीज़न ही पता नहीं है कि हमको तो पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है बस। और कुछ लोग ये रीज़न देते हैं कि वे चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं, क्योंकि लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं और जो वो सोशल मीडिया पर देखते हैं और जो बिना तथ्यों के आधार पर कोई उन्हें कहता है वो उसको मान लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जैसा हम जानते हैं कि महात्मा गांधी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। अगर आपने उनको कहीं किसी पिक्चर में देखा हो तो वो कोई ताकतवर या लंबे चौड़े आदमी नहीं थे, फिर भी उस टाइम पे वे अकेले ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने को तैयार हो गए, वो भी अहिंसा को हथियार बनाकर। उन्होंने डंडे भी सहे, मार भी सही, लेकिन कभी हिंसा को समर्थन नहीं किया। और जब बात भगत सिंह की आती है तो जब उन्होंने 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड की घटना हुई, जिस हिंसा को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई फ्रीडम फाइटर को जेल के अंदर डाल दिया और बाद में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। आप सभी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के गोलमेज सम्मेलन के बारे में सुना होगा, जो 1930 में हुआ, जिसमें उस समय दलितों और अछूतों को अलग से अधिकार देने की बात कही गई, लेकिन गांधी जी ने वह सम्मेलन अटेंड नहीं किया। और रीज़न ये था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके कई फ्रीडम फाइटर को जेल के अंदर डाल रखा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि गांधी जी के बिना देश में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया के लोग थे वो गांधी जी से सहमत थे और उनकी विचारधारा को फॉलो करते थे। तब जाकर वो बड़े लीडर बने। जो लोग गांधी जी का आज विरोध कर रहे हैं उनके ही पूर्वज उस टाइम पे गांधी जी का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि आज के लोगों ने गांधी जी को उस टाइम पे सुना नहीं। और उस समय जो गांधी जी थे अपने फ्रीडम फाइटर के लिए जो जेल में बंद थे, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की और एक समझौता किया, जिसे गांधी समझौता कहा जाता है। और उस समझौते में यह तय हुआ कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके जेल में बंद लोगों को छोड़ना होगा। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, यानी जिन्होंने मर्डर कर रखा है, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और गांधी जी भी खुद अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने ये समझौता स्वीकार किया, क्योंकि आंदोलन के दौरान गांधी जी ने साफ कह दिया था कि मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ और कोई भी हिंसा नहीं करेगा। इसलिए भगत सिंह और फ्रीडम फाइटर जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे उनको नहीं छोड़ा गया और बाकी सबको छोड़ दिया गया। हर व्यक्ति का एक सिद्धांत और उसूल होते हैं और जिनको वह उम्र भर तक फॉलो करता है। गांधी जी इतने ग्रेट लीडर थे कि बाकी जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए, चाहे वे स्वयं भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या सुभाष चंद्र बोस हो, सभी उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी विचारधारा अलग थी। वे सभी महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे, इसलिए ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। लोग बाग सुभाष चंद्र बोस को तो पसंद करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जिसको मानते थे, जिसको पसंद करते थे, महात्मा गांधी को, उसको पसंद नहीं करते। लेकिन जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर सुनकर महात्मा गांधी से नफरत करने लग जाते हैं, वे गलत हैं। उनको एक बार जाकर हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है। आज जो फ्रीडम फाइटर जिंदा नहीं है, ना तो वो आपसे मिल सकते हैं, ना आप उनको देख सकते हो। सिर्फ हिस्ट्री के सहारे आप उनके बारे में जान सकते हो और उनके कामों और विचारों को जान सकते हो। तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्ञान लेके या और किसी से सुनकर महात्मा गांधी से नफरत मत करो। हिस्ट्री में जाओ और खुद पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि उस एक व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया। तब जाके उस टाइम के लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट करते थे और उनको फॉलो करते थे। जय हिंद, जय भारत।